अस्सलाम वालेकुम, लैलास किचन में आपका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं वाइट चिकन पिज़्ज़ा। एक न्यू और डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे और वो भी पैन में बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल के बाद ये है बोनलेस चिकन। इसको थोड़ा मैंने इस शेप में काटा है जिस शेप में आप देख रहे हैं। तो इसको हम करेंगे फ्राई। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होने वाली है। आपने पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना वरना आप मिस कर देंगे एक अच्छा पिज़्ज़ा बनाने से। इस पिज़्ज़े में एक ख़ास बात है, वो आगे चलकर हम बताएंगे। आपने पूरी वीडियो देखनी है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो जब हम चिकन फ्राई करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा नमक और काली मिर्चें वो डाल के इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका टेस्ट जो है बढ़िया है। अब जो है हम इसको लगातार 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करते रहेंगे। आप देख सकते हैं ये किस तरह से वाइट हो रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ नमक और काली मिर्च ऐड करनी है। आज जो हम वाइट चिकन का हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं, एक डिफरेंट स्टाइल से बना रहे हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा। आई होप कि आपने कभी भी नहीं देखा होगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और फर्स्ट टाइम जब आप ट्राई करेंगे तो ज़बरदस्त बनेगा। बाकी सारे पिज़्ज़े आप भूल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने 2 मिनट इसको लगातार फ्राई किया। मीडियम फ्लेम पे करना है, ये खास ख्याल रखें, फुल फ्लेम पे कभी नहीं करना। अगर फुल फ्लेम पे करेंगे तो अंदर से ये कच्चा रह जाएगा और बाहर से ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा। हमें गोल्डन ब्राउन कलर नहीं चाहिए, हमें वाइट कलर ही चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको 2 मिनट के लिए इसको फ्राई किया है नमक और काली मिर्चों के साथ। बस जी इतना सा स्टेप था यहाँ तक। तो आगे चलते हैं और आगे का स्टेप हम आपको बताते हैं। और ये है पैन के अंदर ऑयल ऑलरेडी मौजूद है। तो ये है हमारे पास शवारमा की ब्रेड। हमें इसके लिए किसी डो की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी झंझट वाले काम की ज़रूरत है। हमने बनी बनी शवारमा की ब्रेड ले लिया है। तो उसको हमने पैन के अंदर इस तरीके से डाल दिया और कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा प्रेस। और हाँ, जब आपने ये ब्रेड रखनी है पैन के अंदर तो आपने कर देनी है फ्लेम बिल्कुल ज़ीरो, क्योंकि अगर फ्लेम इसके नीचे ज़्यादा होगी तो ये ब्रेड नीचे से जल जाएगी। और जी ये क्या है, ये है पिज़्ज़ा सॉस। और पिज़्ज़ा सॉस जो है ये नॉर्मल है, हमने खुद ही बनाया है। जो टमाटो केचप होता है उसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑरिगेनो, काली मिर्च का पाउडर, नमक और थोड़ा सा चाइनीज सॉल्ट डाल दिया। बस जी यहाँ तक प्रोसेस था इसका, ये हमने बना लिया। कभी हम इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा सॉस जो है वो हमने इस ब्रेड के ऊपर फैला दिया है। फ्लेम हमने ज़ीरो किया हुआ है, फुल नहीं किया, वरना ये ब्रेड नीचे से जल जाएगी और पिज़्ज़ा जो है हमारा बिल्कुल ख़राब बनेगा। तो छोटी छोटी सी स्टेप्स होती हैं जो आपने याद करनी होती हैं और जी आपकी रेसिपी फिर ज़बरदस्त बन जाती है। तो सॉस को हमने इसी तरीके से फैला दिया। और ये है चिकन वाइट जिसको हमने बनाया था और जी उसको हम इसके ऊपर लगा रहे हैं इस तरीके से। साइडों से लगा लें और फिर जो है हम इसको पूरा कवर कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार पिज़्ज़ा बनेगा विदाउट ओवन, विदाउट डो। ये दोनों चीज़ों की झंझट नहीं होगी। अगर किसी के घर में ओवन नहीं है तो आप फिक्र भी ना करें, आप पैन में बना लें, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। जैसे ओवन में बनता है बिल्कुल वैसे ही बनता है। और जी और ये देखें, हमने इसको फैला दिया चिकन को इसके ऊपर। तो अब जी है मोज़रेला चीज़ की बारी। मोज़रेला चीज़ जो है वो मैंने क्रश कर दी थी, थोड़ी मोटी साइज़ की क्रश की है। और जी ये जब पिघलेगी तो इसका एक अलग सा टेस्ट आएगा और बहुत यमी यमी और डिलीशियस फूड बनने वाली है हमारी ये वाली आज की रेसिपी। तो ये मोज़रेला चीज़ है और जी फैला दें इसको, हर तरफ से फैला दें। और फिर अब हमने एक और चीज़ ऐड करनी है जिसके बारे में आप नहीं जानते और ना ही कभी आपने ऐड किया, तो वो है बॉइल्ड पोटैटोज। इसका टेस्ट जब इसके मोज़रेला चीज़ के अंदर आएगा तो वह क्या बात है, ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनने वाला है। बहुत ही अच्छा। रेसिपी को फुल देखना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी ये वाला पिज़्ज़ा ट्राई करे और इंजॉय करे और घर पर बनाए और पैन में बनाए। तो यहाँ तक हो गया। ये देख सकते हैं आप, पोटैटो जो हैं बॉयल थे और उनका छिलका उतार के पतले पतले हमने स्लाइस बना लिए और इसके ऊपर चिकन की तरह फैला दिया। तो अब जी चलते हैं नेक्स्ट टाइम में, फिर दोबारा से हमने वाइट चिकन लगाना है इसके ऊपर।
ये आप देख सकते हैं। और जी ज़बरदस्त पिज़्ज़ा तैयार होने वाला। फ्लेम अभी तक जो है वो इसके नीचे लो ही है। इसको आपने मीडियम भी नहीं करना, फुल भी नहीं करना, बिल्कुल ज़ीरो करना है। थोड़ा थोड़ा सा जल रहा है चूल्हा नीचे। और जी फिर पोटैटो के ऊपर हमने मोज़रेला चीज़ डाल दी है। जितनी ज़्यादा आप ये डालेंगे चीज़ उतनी ही ज़्यादा ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनेगा और बहुत ही यमी यमी बनेगा। तो आपने ये वाला पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करना है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं और आप भी इजीली घर पर पिज़्ज़ा बनाएं, घर पर इंजॉय करें, बाहर वाले झंझट में ना पड़े, बाहर वाली गंदगी वाले पिज़्ज़े ना खाएं, घर में बनाएं, फ्रेश बनाएं, ताज़ा बनाएं और खाएं। तो लीजिए जनाब, जिस तरीके से मैंने ये लगा दिया चिकन और बॉयल पोटैटो और जो कुछ भी लगाया आप देख रहे हैं। रेसिपी को आगे भी चलकर देखेंगे कि कैसा बनने वाला है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। जब ये बनकर तैयार होगा तो फिर हम आपको इसका एंड दिखाएंगे और इसकी लुक दिखाएंगे और जी हम आपको इसका टेस्ट बताएंगे। फिर हमने चिकन की एक लेयर लगाई थी, उसके बाद फिर से चीज़ की लेयर लगा दी। तो कितनी लेयर्स हो गई ये आप देख सकते हैं कि कितनी लेयर्स हुई चिकन की, कितनी हुई चीज़ की। तो बस इतना ही यहाँ तक था प्रोसेस हमारा। अब जो हमने अगला स्टेप करना है वो आपने ध्यान से देखना है। इसके ऊपर अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई है तो उसके अंदर रख दे। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो उसके ऊपर आपने वो जो उसका ढक्कन होता है वो लाजमी रखना है। ढक्कन को आपने बिल्कुल बंद नहीं करना, थोड़ा सा उसके अंदर गैप भी रखना है, स्पेस हो, ताकि हवा जो है थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए और फिर पिज़्ज़े को भी अच्छे तरीके से कुकिंग हो जाए इसकी। ये मैंने ढक्कन लगा दिया था और पता है आपको कितने मिनट में तैयार हो? सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट ही लगे हैं इसको। 6 मिनट में ये बनकर तैयार हो गया और वाह जी ज़बरदस्त तैयार हुआ। इसकी खुशबू जो आ रही है ना वो आपको पता नहीं है कैसी आ रही है, वो तो मुझे पता है कैसी आ रही है। तो ये देख सकते हैं आप। और इस पिज़्ज़े का नाम आप चाइनीज़ पिज़्ज़ा भी दे सकते हैं क्योंकि इसके अंदर बॉयल चीज़ें हैं सारी, कोई स्पाइस वगैरह हमने नहीं ऐड किए। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और जी ये तो बनकर तैयार हो गया है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग और दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक। ये देखिए आपको कैसा लग रहा है। उम्मीद है कि इसकी लुक भी अच्छी लग रही होगी। जब आप ट्राई करेंगे और टेस्ट करेंगे तो आपको इसका टेस्ट भी बढ़िया लगेगा। तो ये देख सकते हैं आप। अब जी आ गई है बारी इसकी कटिंग की, तो हम कर रहे हैं इसकी कटिंग। इसको मैंने तो नाम दिया है चाइनीज़ पिज़्ज़ा, लेकिन आपने जब बनाना है और खाना है तो फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये कौन सा पिज़्ज़ा, इसको क्या नाम दिया जाए। तो ये वाला मैंने पिज़्ज़ा खुद ट्राई किया था घर पे और बहुत ही अच्छा बना था। तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए ताकि आप लोग भी एक अच्छी रेसिपी से मुस्तफ़ीद हो सकें। ये देखें जी, वाह ज़बरदस्त इसकी लुक है और इसका टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा। साफ सुथरा पिज़्ज़ा घर पर बनाएं और इंजॉय करें। हम इसको करेंगे टेस्ट और आपको बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है। वाओ, बहुत ही मज़े का है, बहुत ही अच्छा है। ये देखें बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो आपने ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है। अगर ट्राई नहीं भी किया तो यकीनन आप ट्राई करेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उम्मीद है ये वाली रेसिपी देख के आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर फिर भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जब ये वाला पिज़्ज़ा ट्राई करेंगे तो उम्मीद है फिर आप आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।